राम राम, जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान, जय महाबली हनुमान, जय दक्षिणमुखी हनुमान, जय राम भक्तवान, जय सूर्यनारायण नमः। गुड मॉर्निंग, गुड डे, हैव ए नाइस डे, हैव ए अच्छा डे, हैव ए एंटरटेनमेंट डे, हैव ए मस्ती वाला डे। यह डे आपको कैसा बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है जी डे। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन में हैं, और डिप्रेशन का सभी लोग जानते हैं कोई इलाज नहीं है। कहीं भी चले जाओ, कितने भी अच्छे से अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, उसका इलाज नहीं मिलेगा। वह तो सिर्फ दवाइयाँ देंगे आपको। नींद नहीं आ रही तो नींद आने की जुंग में आपकी सोचने समझने की क्षमता को छीन कर देंगे, जिससे वह सोच नहीं सकते, लेकिन वही दवाइयाँ रहेंगी। यदि उस डिप्रेशन के मरीज को उससे बाहर निकालना है तो यह आप घर परिवार वालों के ऊपर ही डिपेंड रहता है। घर परिवार वालों के इसलिए बोल रहे हैं कि उनको मालूम है वह किस वजह से डिप्रेशन में गया, क्यों गया है। देखो, डिप्रेशन वाला मरीज होता है ना, एक तो कोई बिजनेस में लॉस हो गया उसकी वजह से, कोई प्यार मोहब्बत, कोई जेलस फील के द्वारा कि वह तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी वजह धीरे धीरे वह सोचने लगता, कुछ नहीं कर पाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह से। और कोई होते हैं जो कि मानते तो नहीं है, कोई तंत्र विद्या गुनिया पंडा कर देते हैं कि इसकी इतनी तरक्की हो रही तो यह धीरे धीरे खिला दो पिला दो, या कोई भी रहता है आस पड़ोस के तो वह धीरे धीरे उसमें पूजा पत्री में वह मंद बुद्धि हो जाता है। चलो ठीक है, छोड़ छाड़ो। लेकिन यदि डिप्रेशन वाले मरीज को निकालना है तो उसमें आप साइकोलॉजी की भी मदद लीजिए, लेकिन घर परिवार में जो है उसको ही इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव मतलब उसको ही बाहर निकाल सकते। वह कैसे निकाल सकते हैं, या जल्दी से बता देते हैं। वह ऐसे कि यदि कोई घाटे की वजह से गया तो उसको कभी भी है घाटे की चीज़ें उसके सामने शो नहीं करना। उसको यही बोलना कि आज अपना इतना प्रॉफिट होगा, इतना हो गया, और उसको धीरे धीरे समझाना। उसके बाद कोई प्यार मोहब्बत बन गया तो उसको भी धीरे धीरे करके उससे बाहर निकालना, कि घर का माहौल अच्छा बनाना, बैठना है, उसको समझाना। यह नहीं कि उसको अकेला नहीं छोड़ना है। अकेला छोड़ा मतलब वही सोचने लगेगा। उसको सोचने पर मजबूर नहीं करना, उसको व्यस्त रखना है। व्यस्त के साथ उसको माहौल घर का अच्छा बनाना, तो वह धीरे धीरे उस माहौल में आ जाएगा। और यह घर परिवार वालों के ऊपर ही डिपेंड करता है। माहौल, रिश्तेदार कोई भी हो, यदि उसको बाहर निकालना है, इसका कोई इलाज नहीं है। आप कितना भी इलाज करा लो तो वह सिर्फ वही दवाई देंगे जो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो वह आपके ऊपर डिपेंड रहता है। और अपने देश में, भारतवर्ष में, इंडिया में, ऑल इंडिया में डिप्रेशन के बहुत मरीज हैं। 30% कम है, 40% ज़्यादा, 50% तो अति मंद बुद्धि हो चुके हैं, लेकिन उनको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। मैं खुद इस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। मैंने खुद साइकोलॉजी के पास में हूँ, लेकिन कुछ नहीं। मैंने फिर अपनी अंतरात्मा, और डिप्रेशन वाला मरीज जो भी है ना, धीरे धीरे करके अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उसको अकेला महसूस करने के बाद बुरे ख्यालात आने लगते हैं। बुरे ख्यालात तुम समझ जाओ कि वह है अपनी ज़िंदगी से मुँह जो है ना ख़त्म कर देता है, और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करने लगता है। तो इसलिए उसको दिलासा दीजिए, समझाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अकेला मत छोड़िए। माहौल अच्छा बनाइए। परिवार में जो भी शादीशुदा हो या छात्र हो, कोई भी हो, जो है आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि कैसे माहौल में वो डिप्रेशन में गया, तो उसी माहौल के अगेन अच्छा माहौल लेके आना है, उससे बातचीत करनी है, उसको अकेला नहीं छोड़ना। तो वह अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेने लगेगा। इम्प्रूव का मतलब होता है कि वह रिकवर करने लगेगा। रिकवर का मतलब होता है कि वह आने लगे। चलो ठीक है, जय सूर्यनारायण नमः। इसी के साथ लंबी रील बन गई, लेकिन यह आपके ऊपर डिपेंड रहता है। डिपेंड रहिए अपने ऊपर। बस।